नमस्कार। चटोरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम श्री। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का मीठा अचार, जिसे मैं गुड़ के साथ बनाऊंगी। इसलिए ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने लगभग 1 किलो आम लिया है। कच्चे आम हैं ये, और इसे हमने अच्छी तरह से पानी से धोकर और सुखा लिया है। ये इस तरह से हमने सारे आम के मुंह से काटकर ये निकाल लिया है। और अब हम इन आमों को छील लेंगे। सारे आमों को हम इसी तरह से छील लेंगे। और अब हम चाहें तो आम को बीच से पूरी तरह से काट के इसके गुठली के साथ इसका गुद्दा निकाल लें, या फिर ऊपर से इस तरह से काटकर और हम इसका गुद्दा निकाल लें। इस तरह से काट के, और इसे हम फिर जिस साइज में चाहें उस साइज में काटें। मैं इस तरह से काट रही हूँ। चाहे तो इसे लंबा लंबा भी काटा जा सकता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं, बस सिंपल से टुकड़े हम इसे काट के निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आम को काटकर इस तरह से इसके गुद्दे का पीस बना लेंगे। इस तरह का पीस हमें बना लेना है। और अब हम इसके लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये सरसों। ये चम्मच से 3 चम्मच सरसों हमने लिया है। ये धनिया है, इसे हमने 3 चम्मच लिया है। उसी तरह से ये गोल मिर्च है, इसे हमने 1 चम्मच लिया है। मेथी दाना 1 चम्मच लिया है। ये सौंफ है, इसे हमने 3 चम्मच लिया है। जीरा 3 चम्मच लिया है। और ये काश्मीरी लाल मिर्च और कुछ नॉर्मल जो देसी मिर्च होता है वो मिक्स करके हमने लिया है। तो 8-10 काश्मीरी मिर्च और 5-6 हमने देसी मिर्च मिक्स करके ले लिया है। और इन सबको हम एक कढ़ाई में सूखा ही भून लेंगे। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और इसमें हम इन सारे मसालों को डालकर और हल्का भून लेंगे। वे सारे मसाले को हमने इस तरह से मिक्सी जार में पीस लिया है, और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, और इसे एक बार पुनः मिक्सी में चला लेंगे। गरम है, उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे, हल्का सा। ये तेल गरम हो चुका है, और इस तेल में हम डाल देंगे ये 1/4 चम्मच हींग। हींग को थोड़ी देर चला देंगे, और इसी में ये जो हमने आम काट के रखा है उसे डाल देते हैं। इसे थोड़ी देर भूनेंगे। मिडिल फ्लेम पे इसे थोड़ा हल्का गलने तक भून लेंगे। ये इस तरह से हल्का भून दिया है हमने। ये सॉफ्ट हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये आम जो लगभग गल चुका है, अब हम इन सारे मसाले को इसमें डाल देंगे, और फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देंगे, और इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसी में 1 चम्मच अजवाइन मंगरेल, जिसे हमने थोड़ा हाथों के बीच में हथेलियों में क्रश कर लिया है, और इसे भी इसी में डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, और इन मसालों के साथ इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। और अब इसी बर्तन में हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। लगभग 1 केजी आम लिया था हमने, और गुड़ भी लगभग 1 केजी है, उतना ही गुड़ हम लेंगे। मिडिल फ्लेम पे गुड़ पिघलने तक इसे हम बीच बीच में चलाते हुए
पकाएंगे। ये इस तरह से गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अगर गुड़ गंदा हो तो इस स्टेज पर इसे छान लें और फिर से पकाएं, और साफ़ है तो इसी तरह पकाते रहें। गुड़ बहुत अच्छी तरह से उबलने लगा है और इसे उबलते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो हमने ये आम मसाले के साथ रखा था, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हम पकाते रहेंगे। आम डालने के बाद ये चाशनी जो है थोड़ी सी और पतली हो जाती है, तो इसे मिडिल फ्लेम पे ही थोड़ी देर तक हम पकाएंगे और एक तार की चाशनी होने तक इसे हम पकाते रहेंगे। ये इस तरह से चाशनी अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसे थोड़ा सा हाथों पर लेकर देखेंगे। एक तार की चाशनी अच्छी तरह से बन गई है और इसे हमने इस तरह से भी चेक कर लिया है, ये काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी गिर रही है। तो अब इस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये आम का मीठा अचार अब तैयार है और इसे हम कांच के शीशी में भर के रख देंगे। ये इस तरह से कांच के जार में हमने भर दिया है और इसका कैप लगाकर अब इसे हम रख देंगे। तो ये बनकर तैयार है आम का मीठा अचार, जिसे गुड़ के साथ बनाया है। यह हेल्दी तो है ही, खाने में स्वादिष्ट भी है और साथ ही खास बात यह है कि इसे 1 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए चटोरी रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खाने के साथ गाने का आनंद लेने के लिए YouTube चैनल पूनम श्री क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज मनभावन को फॉलो करें।